गांव के बिल्कुल किनारे, जहां मिट्टी का रास्ता धीरे धीरे खेतों में बदल जाता था, वहीं एक पुराना सा झोपड़ा खड़ा था। झोपड़ा इतना साधारण कि दूर से देखने पर लगता मानो मिट्टी की दीवारें बस हवा के भरोसे टिकी हों। उसी झोपड़ी में रहता था रामलाल। रामलाल गरीब था पर मेहनती था। उसका शरीर दुबला पतला, चेहरा सांवला, आंखों में मासूमियत। उसके हाथ हमेशा मिट्टी से सने रहते। वही मिट्टी उसके जीवन का सहारा थी, वही उसकी रोजी रोटी। उसके साथ रहती थी उसकी बूढ़ी माँ। माँ की कमर झुक चुकी थी, बाल पूरे सफेद, आंखें धुंधली, पर बेटे के लिए दुआएं हमेशा साफ और सच्ची। सुबह होते ही माँ खांसते हुए उठती। रामलाल बेटा, सूरज निकल आया है। देख, आंगन में कितनी धूप फैल गई है। काम पर नहीं जाना क्या? हाट का दिन है आज। देर करेगा तो अच्छी जगह नहीं मिलेगी बैठने को। हाँ माँ, जाता हूँ। बस हाथ मुंह धोकर निकलता हूँ। आज हाट में ज्यादा घड़े बेचने हैं। अगर सब बिक गए ना तो घर के लिए थोड़ा अनाज भी ले आऊंगा, और तेरे लिए गुड़ भी। वो तालाब के किनारे से चिकनी मिट्टी लाता, चाक पर बैठता, चाक घूमता और मिट्टी से घड़ा, सुराही, दिया आकार लेने लगते। माँ दूर बैठी देखती और कहती, बेटा, तेरे हाथ में तो सचमुच जादू है। जब तू इस सूखी मिट्टी को छूता है ना, तो ये भी जैसे मुस्कुरा उठती है। बस ऊपर वाला तेरी किस्मत में भी थोड़ा रंग भर दे। तेरी मेहनत का फल तुझे जरूर मिले, यही दुआ करती हूँ मैं हर रोज। अम्मा, रंग तो है हमारी जिंदगी में। देखो ना, ये मिट्टी कैसे रंग बदलती है। अभी तो साधारण सी लगती है, लेकिन जब चाक पर घूमती है तो घड़ा बन जाती है, फिर आग में तपकर और निखर जाती है। शायद हमारी किस्मत भी ऐसी ही हो। अभी सादी दिखती है, पर एक दिन मेहनत की आंच में तपकर जरूर चमकेगी। पर सच्चाई ये थी कि घर में कभी भरपेट खाना नहीं बनता था। कई रातें सिर्फ नमक रोटी पर गुजरती। फिर भी मंगरू खुश रहता कि उसे लगता जब तक माँ साथ है वो अकेला नहीं। एक दिन गांव के पंडित जी आए। अरे मंगरू, अब तू जवान हो गया है, दिन रात मेहनत करता है, घर की जिम्मेदारी उठाता है। अब तेरी शादी कर देनी चाहिए। घर में बहू आएगी तो रौनक बढ़ेगी, तेरी अम्मा को भी सहारा मिलेगा। सच कह रहे हो पंडित जी? क्या सचमुच अब मेरे राम के घर भी शहनाई बजेगी? मैं तो बरसों से यही सपना देख रही हूँ कि आंगन में एक बहू आए, घर में हंसी गूंजे। हाँ, क्यों नहीं। पास के गांव में एक सीधी साधी लड़की है, नाम है मीरा। गरीब जरूर है पर बहुत संस्कारी है। घर का काम जानती है, बड़ों की इज्जत करती है। ऐसी बहू मिले तो घर स्वर्ग बन जाता है। मैंने सोचा तेरे मंगरू के लिए वही ठीक रहेगी। कुछ ही दिनों में सादी सी शादी हुई। न बैंड न बाजा, बस गांव के लोग, 2-4 दीपक और सच्ची दुआएं। मीरा मेहनती थी, वो घर संभालती, राम के साथ गूंथती। धीरे धीरे घर में थोड़ी रौनक आने लगी। झोपड़ी साफ रहने लगी, दीवारों पर गोबर मिट्टी से लिपाई होती। राम से ज्यादा घड़े बनाने लगा। दो साल बाद एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, चेहरा मासूम। मेरी बिटिया, मेरी लक्ष्मी। देखो अम्मा, कैसे नन्हे नन्हे हाथ हैं इसके। जैसे ही मुस्कुराती है ना, लगता है पूरा आंगन रोशनी से भर गया। अब तो लगता है सचमुच हमारे घर में खुशियों ने जन्म लिया है। सच कह रहा है बेटा, ये तो सच में लक्ष्मी बनकर आई है। इसकी किलकारी सुनते ही मेरा सारा दर्द भूल जाता है। लेकिन बताओ, नाम क्या रखेंगे? ऐसा नाम हो जो इसके नसीब में मिठास और उजाला भर दे। मैंने सोचा है इसका नाम रोशनी। जब ये नन्हे नन्हे कदमों से चलेगी ना, तो घर में छन छन की आवाज गूंजेगी, जैसे हर कदम पर खुशियों की रुंझुन बज रही हो। हमारा छोटा सा घर भी तब महल जैसा लगेगा। सब हंस पड़े। अब राम भी मेहनत करने लगा। वो चाहता था उसकी बेटी कभी भूखी न सोए। वो हाट में सुबह से शाम तक बैठता। कभी कभी लोग मोल भाव करते तो भी वो मुस्कुरा देता।
ले जाओ भैया, 2 पैसे कम दे दो, पर घड़ा ले जाओ। बड़ी मेहनत से बनाया है, सुबह से धूप में बैठा हूँ। सोचा था आज कुछ ज्यादा बिकेंगे तो घर में चूल्हा भी अच्छे से जलेगा। तुम ले जाओगे तो मुझे भी सहारा मिल जाएगा और तुम्हारे घर का काम भी आसान हो जाएगा। लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। एक बरसात के मीरा मीरा बुखार हो गया। पहले तो लगा साधारण बुखार है, मगर दिन ब दिन हालत बिगड़ती गई। आ गया, वो वैद्य के पास गया, इलाज के लिए पैसे उधार लिए। बीमारी बढ़ती गई, दवाइयां चलती रहीं, मगर सर सुधरने के बजाय बिगड़ती ही गई। उसका शरीर कमजोर पड़ चुका था, सांस लेना उसके लिए कठिन हो गया था। एक रात तेज बुखार के बाद उसकी हालत बहुत नाजुक हो गई। बैठा उसका हाथ, सुनिए जी, पायल का ध्यान रखना, वो अभी बहुत छोटी है, उसे रात में डर लगता है, उसे अपनी बाहों में सुलाकर ही चैन आता है। अगर कभी वो मुझे पुकारे तो उसे प्यार से समझा देना कि उसकी अम्मा हमेशा उसके साथ है। तुम ठीक, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। तुम बस हिम्मत रखो। देखो है, उसे अपनी अम्मा की मुस्कान चाहिए, सब ठीक होगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन उस रात से सांसें धीरे धीरे थम गई। लंबी बीमारी से लड़ते लड़ते वो हार गई। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया, उसी पल उजड़ गई था। एक बूढ़ी माँ और एक छोटी सी बेटी। गांव वाले कुछ दिन सहानुभूति जताते रहे, मगर धीरे धीरे सब अपनी जिंदगी में लौट गए। मैं टूट नहीं सकता, मुझे है, अगर मैं ही हिम्मत हार गया तो उस नन्ही सी जान का सहारा कौन बनेगा। मेरी हर सांस अब उसके नाम है, उसके चेहरे की मुस्कान ही मेरी ताकत है। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं खुद को संभालूंगा, उसके लिए खड़ा रहूंगा। वो पहले से दोगुनी मेहनत करने लगा, लेकिन बीमारी में जो थोड़ा बहुत पैसा था वो खत्म हो चुका था। ऊपर से कुछ पैसे उधार भी ले रखे थे पत्नी के इलाज के लिए। बरसात में झोपड़ी की छत टपकने लगी। एक दिन तेज आंधी आई और मिट्टी की दीवार का एक हिस्सा गिर गया। माँ घबरा गई। बेटा, ये घर कब तक टिकेगा? देख तो सही, दीवारों में दरारें पड़ती जा रही हैं, छत से भी मिट्टी झरने लगी है। बरसात आई तो पता नहीं क्या हाल होगा। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, पर तुम्हें और पाल देखना चाहती हूँ। कब तक ये टूटी फूटी छत हमारा सहारा बनी रहेगी? सरस में मंगरू ने गांव के साहूकार से पैसे उधार लिए थे। उस समय उसे कुछ समझ नहीं आया था, बस पत्नी को बचाना था। उसने हाथ जोड़कर कहा था, साहूकार जी, जितना चाहिए लिख लीजिए, बस लीजिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, दोगुना काम करूंगा, पर उसकी सांसें नहीं रुकनी चाहिए। मेरे पास देने को कुछ नहीं है सिवाय अपने पसीने के। आप बस अभी मदद कर दीजिए। पैसा ले जाओ, कर दूंगा, लेकिन याद रखना, समय पर लौटाना। मेरा हिसाब साफ रहता है और ब्याज बढ़ता रहता है। देर हुई तो रकम भी बढ़ेगी। सोच समझकर कदम उठाना, क्योंकि कर्ज का बोझ हल्का नहीं होता। बीमारी बढ़ती गई और आखिरकार लेकिन कर्ज वहीं रह गया। अब साहूकार का हिसाब बढ़ चुका था, मूल से ज्यादा ब्याज हो गया था। कुछ महीने तक साहूकार चुप रहा। फिर एक दिन वो 2 आदमियों के साथ पर आ पहुंचा। बाहर निकल, कब तक छुपेगा? आज हिसाब साफ करने आया हूँ मैं। सिर झुका हुआ था। जी साहूकार जी, बाहर ही हूँ। आपकी आवाज सुनते ही आ गया। गलती हो गई जो अभी तक रकम नहीं चुका पाया। गलती? तुमने इलाज के लिए 10,000 रुपए लिए थे, अब ब्याज मिलाकर 20,000 से ऊपर हो गया है। मेरा पैसा